हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम साइंस लर्निंग हब। आज हम इस वीडियो में टॉप 5 पीवाईक्यू प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन होता है। ऑप्शन से शुक्राशय में, बी वृषण में, सी अग्नाशय में, डी पुरुष ग्रंथि में। तो इसका आंसर है डी पुरुष ग्रंथि में। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता क्या है? टेस्टोस्टेरोन शरीर का एक ग्रोथ हार्मोन जैसा होता है जो खासकर लड़कों में किशोर अवस्था मींस प्यूबर्टी के समय कई बदलाव लाने में मदद करता है। लड़कियों के शरीर में भी थोड़ी मात्रा में टेस्टोस्टेरोन होता है, लेकिन लड़कों में इसकी मात्रा अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 2। शैशव अवस्था में बच्चों में कौन सा संवेग नहीं होता है? एक चीज का ध्यान रखिए, जब भी क्वेश्चन आता है कुछ बच्चों से क्वेश्चंस गलत हो जाता है कि नहीं का ध्यान नहीं होता और हमें लगता है कि इसमें जो चीज होना पूछ रखी है वो सही है। तो यहाँ पे पूछा हुआ है नहीं, ठीक है, नहीं होता है। तो ऑप्शंस ए है आनंद, बी उत्साह, सी क्रोध, डी डर। तो इसमें आंसर होगा डर। देखिए, छोटे बच्चों को शुरू में डर नहीं लगता क्योंकि उसे अभी यह पता नहीं होता कि कौन सी चीज अच्छी है और कौन सी चीज बुरी है या खतरनाक है। जैसे ही वह बड़ा होता है और अनुभव करता है, उसे डर लगना शुरू हो जाता है। वो कैसे? जैसे एक छोटा बच्चा कुत्ते को देखकर उसके पास चला जाता है, ठीक है, क्योंकि उसे डर का ज्ञान नहीं होता। बाद में अगर उसे कोई बुरा अनुभव हो जाए या वह दूसरों को डरते देखे तो उसे भी डर लगने लगता है। ओके, अब हम चलते हैं 3 क्वेश्चंस पे। 3 क्वेश्चन है, लसिका द्रव्य की प्रकृति होती है। ऑप्शन से क्षारीय, बी अम्लीय, सी न क्षारीय न अम्लीय, डी कुछ क्षारीय व अम्लीय। इसका आंसर है ए क्षारीय। लसिका द्रव्य जिसको हम लिम्फेटिक फ्लूइड भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमारी ये ब्लड वेसल्स होती हैं और ये टिश्यूज होते हैं, तो इस जगह पर यहाँ पे लिम्फेटिक फ्लूइड भरा होता है। और वो कैसे होता है? ये जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ से निकलता है ये विसरण के द्वारा। ये विसरण के द्वारा यहाँ पे हमारा लिम्फेटिक फ्लूइड निकलता है। इनकी जो पतली दीवारें हैं इनके थ्रू ये यहाँ पे निकलता है और इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। क्वेश्चन नंबर 4। कोशिका झिल्ली की प्रमुख शारीरिक क्रिया विज्ञान संबंधी कार्य है। ऑप्शन से कोशिका की सुरक्षा करना, बी कोशिका के अंदर एवं बाहर पदार्थों के अधिगम पर नियंत्रण करना, सी कुछ विशेष रासायनिक पदार्थों का स्त्रावण करना, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है बी कोशिका के अंदर एवं बाहर पदार्थों के अधिगम पर नियंत्रण करना। सॉरी, ये टाइपिंग में गलत हो गया है, ये अधिगम नहीं है, यहाँ पे अभिगमन आना चाहिए, ठीक है। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। कोशिका के अंदर एवं बाहर पदार्थों के अभिगमन पर नियंत्रण करना, अधिगम नहीं अभिगमन, ठीक है, यानी कि आवागमन। अब समझ लेते हैं, जैसे हमारी ये सेल है या कोशिका है, इसके बाहर एक ही लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। अब इसका कार्य क्या होता है? ये क्या करती है? पदार्थों के जो यहाँ पे अंदर पदार्थ होते हैं कोशिका के भीतर, अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आवागमन पर नियंत्रण रखती है, जिसके कारण इसे चयनात्मक अर्धपारंगम्य झिल्ली कहा जाता है। कोशिका झिल्ली प्रत्येक जीवित कोशिका के बीच जीव द्रव्य को घेरकर रखती है। यह 3 परतों से निर्मित होती है। बाहरी जो परत होती है इसकी और भीतरी जो परत होती है इसकी, उस वो बनी होती है प्रोटीन की। ओके, और जो इसकी बीच वाली परत होती है वो बनी होती है फास्फोलिपिड की। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, वायु में नाइट्रोजन
ऑप्शंस ए शरीर के लिए आवश्यक है, बी ऑक्सीजन को पतला कर देता है, सी खून में ऑक्सीजन को घोल देता है, डी वायु की सघनता को कम कर देता है। ये काम इसमें मिसप्रिंट हुआ है, कम कर देता है। तो आंसर बताइए। आंसर है जन को पतला कर देता है। वायु में अब देख लेते हैं कि नाइट्रोजन कितना होता है। वायु में नाइट्रोजन, ये भी क्वेश्चंस में आता है, ये आता है आपका पीवाईक्यू में। और नाइट्रोजन के बारे में भी पूछा गया है और इसमें एक बार ऑर्गन की मात्रा भी पूछी गई है टीजीटी पीजीटी में। तो जिसमें नाइट्रोजन होता है वो होता है इसमें 78%, कार्बन 0.03%, आर्गन होता है इसमें 0.93% और जो अदर गैसेस होती हैं वो होती हैं इसमें 0.4%। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी यूजफुल रही हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना स्कोर कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।